स्टूडेंट मैं रंजीत कुमार आज हम लेकर आ चुके हैं एक नए कला जो कि संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम है। अभी तक जितना ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने वाले हैं या आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मेरा पहला सवाल है, उपनिषद के रचनाकार आपका कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर आपका महर्षि वेद व्यास। चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका बच्चों आपका आंसर हो जाएगा तो का आपका सी हो जाएगा महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों महर्षि वेद व्यास। चलिए तो हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर में दिया हुआ है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो इसका बच्चों आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी आपका 5 मंत्र क्या है आपका मंगलम पाठ में आपका संकलित आपका दिया हुआ है। चलिए हम लोग तो 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल में आप क्या है, अणु से छोटा कौन होता है? तो अणु से छोटा आपका होता है आत्मा। क्या होता है बच्चों? अणु से छोटा आता है आपका आत्मा होता है। चलिए हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है किसकी जय होती है? तो बच्चों इसमें आपका हो जाएगा आंसर इसका ए, यानी आपका सत्य के क्या होती है आपका तो जय होती है। चलिए तो हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है बहती नदी कहाँ मिलती है? तो इसका बच्चों आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी आपका कहाँ हो जाएगा कहाँ मिलती है बहती नदी? तो आपका समुद्र में आपको मिलती है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर दिया है बच्चों जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो इसका बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या स्थित है बच्चों? तो इसका तत्व स्थित होता है। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर बच्चों दिया हुआ है ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो इसका बच्चों आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी मुंडको उपनिषद आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर बच्चों आपका दिया हुआ है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त आपका होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी आपका सत्य से आपका प्राप्त होता है। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर आपका बच्चों दिया हुआ है सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से बच्चों देवलोक प्राप्त होता है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर बच्चों दिया है मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो इसका बच्चों आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी विद्वान मृत्यु को वश में कर लेता है। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर बच्चों दिया है किसकी जय नहीं होती है? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा बी, यानी असत्य के क्या होती है बच्चों कभी भी जय नहीं होती है। चलिए हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, परम पुरुष। किसका बच्चों इसका आंसर हो जाएगा परम पुरुष। बच्चों उपनिषद का मतलब अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। चलिए हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर दिया है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो बच्चों इसका 14 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी 105 है। चलिए हम लोग 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर बच्चों दिया है आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो बच्चों 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए, कठोर उपनिषद में क्या की गई है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा कठोर उपनिषद। चलिए हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर बच्चों दिया हुआ है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो 16 के आंसर बच्चों हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 16 के आंसर बच्चों आपका बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर बच्चों दिया है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो इसका बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 17 का सी। क्या हो जाएगा बच्चों 17 का आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर बच्चों दिया है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो बच्चों 18 का आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, हिरेन पात से क्या है आपका सत्य का मुख आपका ढका हुआ है। चलिए हम लोग 19 का देखते हैं।
19 में आपका बच्चों दिया हुआ है। हाँ 19 के बच्चों क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी आपका सत्य का खजाना देवलोक में है। चलिए हम लोग 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 20 नंबर बच्चों दिया हुआ है, महान से भी महान क्या है? तो बच्चों महान से भी महान आपका होता है आत्मा। क्या होता है बच्चों? आत्मा होता है। आंसर नंबर आपका इसका ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 21 नंबर देखते हैं। क्या बच्चों देखते हैं? 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 21 नंबर आपको बच्चों दिया हुआ है, नदियों नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो बच्चों 21 का आपका आंसर हो जाएगा ए। किसमें मिलती है बच्चों? तो समुद्र में मिलती है। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 22 नंबर में दिया हुआ है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित होता है? तो बच्चों 22 के आंसर हो जाएगा आपका बी, परमात्मा के द्वारा क्या होता है बच्चों? अनुशासित होता है। चलिए हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर बच्चों दिया हुआ है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो 23 के बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सत्य से प्राप्त आपका होता है। चलिए हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं। विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त कर लेता है? तो बच्चों 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। किसको प्राप्त कर लेता है? तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। चलिए हम 25 नंबर सवाल देखते हैं, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो बच्चों 25 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानी और विद्वान क्या करता है? मृत्यु को वश में कर लेता है। चलिए हम लोग 26 नंबर सवाल देखते हैं, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो बच्चों सत्य से क्या प्राप्त होता है? आपका 26 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, देवलोक क्या होता है बच्चों? सत्य से प्राप्त होता है। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उपनिषद में किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है? अब बच्चों 27 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट किया गया है। चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर बच्चों दिया हुआ है, सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी, परमात्मा से की गई है। चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रीतस्यक पद का अर्थ क्या है? तो बच्चों 29 का आंसर हो जाएगा सी, सत्य से होता है। चलिए हम 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर आपको बच्चा दिया हुआ है, जीवों का शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है? तो बच्चों 30 का आपका आंसर हो जाएगा आत्मा। जो जीव का शरीर है ना, वो आत्मा छुपी रहती है। चलिए हम लोग 31 नंबर सवाल देखते हैं, देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? तो बच्चों 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी सत्य से क्या होता है? आपका प्रशस्त होता है। चलिए हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं। 32 नंबर आपका दिया हुआ है, अत्यति पद का अर्थ है। तो अत्यति पद का आपका अर्थ हो जाएगा ए, पार कर जाता है। चलिए हम लोग 33 नंबर सवाल देखते हैं। 33 नंबर बच्चों दिया है, मंडलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है? तो बच्चों आपका 33 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पदात्मक है। क्या है बच्चों? पदात्मक क्या है? मंडला पाठ में आपका मंत्र आपका संकलित किया गया है। चलिए हम लोग 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 नंबर आपका बच्चों दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें आपका दिया हुआ है 34 नंबर में, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो 34 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, मुंडुको उपनिषद से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते आपका लिया गया है। चलिए हम लोग 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर में आपका है, महान व्यक्तियों में श्रेष्ठ कौन है? बच्चों 35 नंबर आपका सवाल है, महान व्यक्तियों में श्रेष्ठ आपका कौन है? तो 35 का आपका बी हो जाएगा। कौन है आपका? ब्रह्मा है। कौन है बच्चे? आपका ब्रह्मा है। चलिए हम लोग 36 नंबर सवाल देखते हैं। 36 नंबर आपका दिया हुआ है, छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े क्या है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी क्या है? आपका आत्मा है। चलिए हम लोग 37 नंबर सवाल देखते हैं। 37 नंबर आपका दिया हुआ है, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो बच्चों इसका हो जाएगा देवलोक का। किसका हो जाएगा बच्चों? देवलोक का आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग
38 नंबर देखते हैं, अपूर्ण पद का अर्थ क्या है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर आपका डी, यानी आपका विस्तार आपका होता है। चलिए हम लोग 39 नंबर सवाल देखते हैं, मर्लभ कहाँ से संकलित आपका है? 39 नंबर आपका सवाल है, मर्लभ कहाँ से संकलित आपका है? तो 39 का आपका हो जाएगा सी, उपनिषद से क्या आपका संकलित आपका है। चलिए हम लोग 40 नंबर सवाल देखते हैं, उपनिषद किसका प्रकट रूप है? बच्चों 40 नंबर का सवाल है, उपनिषद किसका प्रकट आपका रूप है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 40 का आपका सी, वैदिक वाङ्मय का रूप है। चलिए हम लोग 41 नंबर सवाल देखते हैं, ऋषि लोग देवलोक के मार्ग के लिए किसका सहारा लेते हैं? तो ऋषि लोग देवलोक के लिए किसका सहारा लेते हैं? तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बच्चों आपका सत्य का सहारा ऋषि